आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विविध अधिकार बना दिया गया। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन की 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वह शिक्षा के अवसर प्रदान करना जोड़ा गया था। इस एक्सप्लेनेशन है कि 86वें संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। और अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था। तो वह पर्यावरण की रक्षा जोड़ा गया था। कह रहा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की रक्षा और सुधार को नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में राज्यों को एसईबीसी की पहचान हेतु सशक्त करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था। तो 105वां संविधान संशोधन था। कह रहा कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार दिया। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। तो वह 61वां संविधान था। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध संविधान में जोड़े गए थे। तो 74वां संविधान संशोधन था। कह रहे कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन की उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता को केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था। तो वह 7वां संविधान संशोधन था। 7वें संविधान संशोधन 1956 में आया था और यह उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाई। और अगला क्वेश्चन 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं किस अनुसूची में जोड़ी गई। तो वह 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में आया था और 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला है कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है की स्थापना की गई थी। और 89वां संविधान संशोधन जो है 2003 में आया था और यह अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाने से संबंधित है। तो 36वां संविधान संशोधन है और यह 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में आया था। यह सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया इस संशोधन के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी। जो पहले थी शुरुआत में वो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूची हो गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और यह 93वां संविधान संशोधन जो है 2005 में आया था और ये ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया था इसके द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। तो यह 99वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और यह जो 99वां संविधान संशोधन है यह 2014 में आया था। और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की
किस संविधान संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत दिया? तो 24वां संविधान संशोधन था। और यह 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 में आया था और इन्होंने स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो है प्रणब मुखर्जी ने दिया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संविधान संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया था? तो 56वां संविधान संशोधन था। और 56वां संविधान संशोधन जो है 1987 में आया था और इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन की 60वें संविधान संशोधन द्वारा पेशेकर की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई थी? तो है 2500 कर दी गई थी। कह रहा है कि 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा पेशेकर की सीमा 250 से बढ़ा करके 2500 वार्षिक कर दी गई थी, यानी कि एक वर्ष में 2500 कर दिया गया। और अगला क्वेश्चन है कि 40वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 297 से संबंधित है। कह रहा कि अनुच्छेद 297 के तहत समुद्री संपत्तियों पर केंद्र सरकार के स्वामित्व को स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो यह जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन जो है 2016 के जरिए में आया था और इसके जरिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। गुड्स सर्विस टैक्स इसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के पृथ्वी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया था? तो वह 26वां संविधान संशोधन था। और 26वां संविधान संशोधन जो है 1971 में आया था और इसके द्वारा पृथ्वी पर्स और पूर्व रियासतों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने संघ सूची में सेवाओं पर कर नामक नया विषय जोड़ा था? तो 88वां संविधान संशोधन था। और 88वां संविधान संशोधन जो है 2003 में आया था और यह संघ सूची में सेवाओं पर कर को शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन कर जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित की? तो पहला संविधान संशोधन था। और पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में अनुच्छेद 19 में संशोधन कर संपत्ति के अधिकार पर युक्तिपूर्ण प्रतिबंध की अनुमति दी गई। और अगला क्वेश्चन है कि एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के अनुसार कोई वस्तु प्राचीन मानी जाती है यह यदि वह कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में हो? तो वह 75 वर्षों से अस्तित्व में हो। कह रहा है कि 1972 के अधिनियम के अनुसार 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी वस्तुएं प्राचीन मानी जाती हैं यदि वे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या साहित्यिक महत्व की हों। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था? तो 12वां संविधान संशोधन था। और ये जो 12वां संविधान संशोधन है 1961 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि के नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। और यह मामला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से संबंधित था। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79 है। कह रहा है कि अनुच्छेद 79 भारत की संसद की संरचना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 है। और अनुच्छेद 18 भारत में उपाधियों की समाप्ति और नागरिकों द्वारा उपाधियां ग्रहण न करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 है। और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार देता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भेदभाव के विरुद्ध सिनेमा हॉल की घटना में नौकरानी को राहत देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 15 है। और अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थलों पर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, यानी कि रोकता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी बनाता है? तो अनुच्छेद 141 है। और अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 जो है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। और ये जो है 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की दिशा में राज्य को प्रयास करने का निर्देश देता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 137 है। और अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेशों और निर्णयों की पुनरावृत्ति रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सशक्त बनाने की बात करता है? तो अनुच्छेद 40 है। कह रहा है कि अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सशक्त बनाने का निर्देश देता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 28 है। और अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया है? तो अनुच्छेद 142(1) है। और अनुच्छेद 142(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित युगलों को विवाह टूटने पर सीधे तलाक का अधिकार दिया है। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की भारत के महान्यायवादी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, कार्य और कर्तव्यों का प्रावधान करता है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की संघीय आधिकारिक भाषा घोषित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 किस प्रावधान पर आधारित है? तो आपातकालीन प्रावधानों पर आधारित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 324 है। कह रहा है कि 324 अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के संचालन की संपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। कह रहा कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार देता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमा दान और सजा में छूट की शक्ति किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति से है। कह रहा है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान, सजा, निलंबन या माफी देने का अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 350A जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। कह रहा है कि अनुच्छेद 350A राज्य को निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रदान करे। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किस स्वतंत्र कार्यालय से संबंधित है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित है। कह रहा कि अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। कहला कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। हैबियस कार्पस, मैडेमस सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 108 है। कह रहा है कि अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।